प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों को जो कामयाबी मिली है उसको अधूरी एक तरह से बताया जा रहा है। पुराने पैटर्न पर ही होगी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा कराने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। अब समिति तय करेगी परीक्षा कैसे होगी। तो प्रयागराज में लगातार 4 दिनों से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। फिलहाल आज हस्तक्षेप किया है प्रशासन ने और एक सुझाव भी दिया है, समिति बना दी है। हालांकि इससे छात्र फिलहाल बावजूद उसके डटे हुए हैं। सबसे पहले सुनते प्रदर्शनकारी छात्रों ने क्या कहा है हमारे सहयोगियों को। आरओ और पीसीएस दोनों के लिए दोनों शिफ्ट में बोला था इन्होंने, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि दोनों पेपर आपको दिक्कत क्या है। जैसे पीसीएस के लिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे आरओ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उसको भी एक शिफ्ट, बस इतना कहते हैं उसको भी एक शिफ्ट में करना है। आप उसके लिए क्यों समिति गठित कर रहे हैं? ये तो एक तरीके से आप भ्रमित कर रहे हैं बच्चों के। हाँ चले जाएं, हटोगे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं क्यों हटेंगे? जैसे इनका हमेशा शुरू का सिस्टम रहा है, जब भी आंदोलन हुआ है उसमें इन्होंने एक ऐसा सिक्का उछालने का प्रयास किया है उसको उसमें दो पार्ट हो जाए, दो फाड़ हो जाए। पीसीएस की रेवड़ी देकर के इन्होंने आरओ को छिपा लिया है पीछे। हम चाहते हैं कि दोनों पेपर 1 डे 1 शिफ्ट में हो। इससे ज्यादा हम आज तक डिमांड नहीं। एक इतना बड़ा प्रदेश, 75 जिलों का प्रदेश, इतने बड़े 10 करोड़ लोगों को एक दिन में कुंभ नहलाने वाला प्रदेश, 1 डे 1 नेशन इलेक्शन की बात करने वाला प्रदेश, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात करने वाला प्रदेश, एक 10 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करा पा रहा है। की बात बता रहे हैं जो उनकी मांगे हैं। आज भी कुछ ऐसा लगा कि इनकी बातें मानी गई हैं, कुछ हद तक मानी गई हैं, लेकिन अब छात्र विभाजित हो गए। क्या स्थिति है वहां पर, तो कोशिश करेंगे अपने सहयोगी रणवीर से बात करने की। भीड़ वहाँ पे आप देख सकते हैं, करीब 20,000 से ज़्यादा छात्र एक अनुमान के तौर पर यहाँ पे डटे हुए हैं। प्रशासन की, सरकार की पूरी कोशिश है कि जो छात्र वर्ग है वो मान जाए। एक सुझाव सरकार की तरफ से दिया गया है। अब इससे आधा सुझाव, आधी बात माना जा रहा है। छात्र दोनों परीक्षाओं को लेकर मांग कर रहे थे, फिलहाल एक को करके माना गया है। और अब ज़रा देख लेते हैं इस पर किस तरह से जो अन्य राजनीतिक दलों के नेता हैं उनका क्या कहना है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सरकार को चुनावी गणित समझ आते हैं। जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी, पर उसका घमंड बीच में आ गया है, इसलिए वो आधी मांग ही मान रही है। अभ्यर्थियों की जीत होगी। ये आज के समझदार युवा हैं, सरकार इन्हें झुंझुना नहीं पकड़ा सकती। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। चुनाव में हार ही बीजेपी का असली इलाज है, ये कहा है अखिलेश यादव ने, ट्वीट किया है। आइए रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, तो फिलहाल छात्र फिर भी डटे हुए हैं, क्या कुछ माने हैं, कुछ चले गए हैं, क्या स्थिति है इस समय सरकार के हस्तक्षेप के बाद? देखिए, दोपहर में जितने छात्र थे उससे ज़्यादा छात्र यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि उनकी जो मांगी हैं वो अधूरी हैं। मामला जो शुरू हुआ था वो आरओ के विवाद से शुरू हुआ था, क्योंकि पेपर लीक उसमें हुआ था और पेपर लीक की वजह से पीसीएस की एग्ज़ाम को टाला गया था और 2 अलग अलग तारीखें डाली गई। उसके बाद फिर दिसंबर में तीसरी तारीख थी, लेकिन अब पीसीएस की परीक्षा में 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला था उस इनकी डिमांड को मान लिया। लेकिन जो आरओ एग्ज़ाम को लेकर के डिमांड थी उसमें आयोग ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी अब अध्ययन करेगी, फिर रिपोर्ट देगी और उसके बाद कोई फैसला होगा। और इसी वजह से ये छात्र हैं, ज़रा इस भीड़ को पहले देखिए। ये भीड़ है और यहाँ पर छात्रों की इतना बड़ा जमावड़ा है। अगर मैं कहूँ कि दोपहर से ज़्यादा है तो गलत नहीं होगा। कुछ छात्रों से बात भी कर लेते हैं। आप बताइए मैम, आपसे पूछेंगे कब से आप लोग यहाँ पर? हम लोग 4 दिन हो गए। आज आई हैव बीन कमिंग एवरी डे, मैं रोज़ आ रही हूँ। और आज जो शाम को हुआ, दैट अपीयर्स टू बी कि हमारी जीत है या हमारे इतने दिन 4 दिन के आंदोलन का एक रिजल्ट है, बट सैडली ये है नहीं। ये स्टेट की वही मंशा है कि वो हमारी पूंछ दबा के रखना चाहते हैं, वो अपने पाले में ही गेंद रखना चाहते हैं कि वी विल डिसाइड। हम आपको एक अनसर्टेनिटी की पोजीशन में ही छोड़ रहे ना। उन्होंने पीसीएस की डेट हमें दी
कि वो कब बढ़ाएंगे। बताइए हम यहाँ से जाके 8 दिसंबर की तैयारी करें या कब की तैयारी करें? वो सर्टेनिटी हमें, आप, हमारा समय बर्बाद हुआ है ना यहाँ पे पिछले 10 दिन में, आप हमें सर्टेनिटी दीजिए कि आप हम अगले 10 दिन क्या करें हम आगे। अब आप 3 दिन तो आप छुट्टियाँ मनाएंगे। रही बात RO की, तो आपने पोस्ट डेटेड चेक की तरह उसे ट्रीट किया है। आपने क्या सोचा कि आप एक कमेटी बनाएंगे, वो फैसला लेगी। वेयर इज द डिसीजन इन आवर फेवर? ये निर्णय हमारे पक्ष में कैसे है? आप आज ही सारी चीज़ें क्लियर करिए, क्या हम वापस फिर जुटेंगे? और रही बात ये कि अगर सरकार ये सोचती है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एजेंडा है हमारा, तो सॉरी टू से सर, कोई भी पार्टी कितना भी बजट लगा के 4 दिनों तक इतनी बड़ी स्टूडेंट्स की भीड़ जो है इकट्ठा नहीं कर सकती कंसिस्टेंटली। और ये सिर्फ स्टूडेंट का मोटिव है कि आप हमारी बात सुनिए, हमें जो चाहिए वो आपको पता है, आप डिलीवर नहीं करेंगे क्योंकि आप स्टेट और स्टूडेंट्स के बीच का जो फ़र्क है वो हमेशा मेंटेन कराना चाहते हैं। आप उस अपर पेडेस्टल पे रहना चाहते हैं कि देखिए हम, मेरा जो मन होगा हम वो कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं किया वो जो हमें चाहिए। ना हमें डेट पे सर्टेनिटी मिली है, ना RO की परीक्षा पे सर्टेनिटी मिली है कि वो एक, हमें जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, मुझे नहीं लगता ये आंदोलन तब तक सक्सेसफुल मानेंगे हम। कब तक बैठे? अगर 1 महीना बैठना होगा तो भी हम बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हम RO की नोटिस और PCS की नोटिस ना मिल जाए। तब तक के लिए हम यहीं पे बैठे रहेंगे। ये वोट डालो राज करने वाली ये राजनीति कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ताकि PCS वाले बच्चों को बांट दें, वो अपने चले जाएं और हम लोग यहीं पे मतलब RO वाले बस बचेंगे, फिर उनको बाद में देख लेंगे। आखिर क्यों आप PCS के लिए मान गए तो RO के लिए क्या प्रॉब्लम है आपको? आप RO के लिए क्यों नहीं मान सकते हैं? हम लोग 4 दिन सुबह से डेली हम लोग रात भर रहते हैं, उसका फिर जाएंगे, फिर खा पी के फिर अपना आ जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमें नोटिस नहीं मिल जाती। इस तर्क से कितना सहमत है कि PCS में 5,74,000 थे और RO में 10.5 लाख बच्चे हैं, इसलिए नहीं करा पा रहे? सर कोई दिक्कत नहीं है। 41 जिलों में अगर इनको सेंटर मिल सकता है, 41 जिले में DM हैं, तो उसके बाद 75 जिले हैं जो वहाँ भी जिलाधिकारी बैठे हैं 8 जिलों में, तो वहाँ क्यों नहीं मिल सकती है? और जब अगर ये परीक्षा ही कराना चाहेंगे, चुनाव इतना पारदर्शी सारी चीज़ सब चीज़ हो जाता है जो है, तो ये मतलब परीक्षा क्यों नहीं करा सकते? इनकी मंशा ठीक नहीं है। कमीशन का ये, जब से ये अध्यक्ष बने हैं तब से ये समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। रखेंगे जी, यही बैठे रहेंगे? बिल्कुल सर, बैठे रहेंगे। फाइनल नहीं मिल जाता कुछ हम लोग का आश्वासन, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। इसमें जो है ये जो नोटिस जारी की गई है, अब इसमें आयोग ने किया क्या कि आयोग ने किया क्या कि छात्रों को 2 धड़ों में बांट दिया। अब एक मिनट PCS की परीक्षा को इन्होंने बोल दिया कि 1 डे 1 शिफ्ट कराएंगे। RO की परीक्षा पर कोई फैसला नहीं लिया, उसके लिए बोल दिया कि समिति गठित करेंगे। और PCS में भी क्या किया कि इन्होंने कोई डेट नहीं दिया कि 8 तारीख को कराएंगे कि 7 तारीख को कराएंगे कि दिसंबर में कब कराएंगे, कुछ नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने छात्रों को बरगलाया, PCS को एक तरफ कर दिया, RO को एक तरफ, ताकि ये धरना प्रदर्शन किसी तरह से खत्म किया जाए, प्रदर्शन को दबाने का काम। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर जब आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो हमने RO PCS दोनों के लिए आया कि दोनों 2 शिफ्ट में नहीं होने चाहिए, 1 शिफ्ट में होना चाहिए। मतलब एक हुआ है, एक जब तक नहीं होगा बैठे मैं यही कह रहा हूँ कि 1 मिनट सर, किस नीति के द्वारा एक को किया जा गया और दूसरे को नहीं किया गया, जबकि हमारी प्रॉब्लम सेम थी। तो इसलिए यही जवाब जो है छात्र मांग रहे हैं कि PCS में अगर ये फैसला हो सकता है तो RO में क्यों नहीं हो सकता? और इसी वजह से अभी देखिए इतना बड़ा हुजूम, और सिर्फ सामने नहीं PCS के गेट के सामने, बल्कि इधर भी अगर हम दिखाएं रोड पर, आप देखिए कितना बड़ा हुजूम, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल रणवीर, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। छात्रों में रोष बना हुआ है और कुछ देर पहले बीजेपी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने NDTV से कहा कि योगी सरकार हमेशा छात्रों के हित में काम करती है। का उज्जवल भविष्य ये सरकार की प्राथमिकता रही है। योगी जी जब से 2017 में सरकार में आए तब से परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, शुचिता हो, मेधा शक्ति के साथ में कोई अन्याय ना हो सके, इसलिए तत्काल मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेकर एक दिन पहले ही कह दिया था कि जो अधिकारियों को कि आप इसका परीक्षण करें, छात्रों के साथ संवाद और समन्वय स्थापित करें और साथ में ऐसी व्यवस्था करें जो छात्र हित में उनकी मांगे हैं उनके सापेक्ष में हो। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री का ये ऐतिहासिक निर्णय छात्र हित में हुआ। लेकिन